नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बच्चों सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ आरएस प्री का 2024 का जो पेपर था। रीजनिंग में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे, आज इन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जुड़िए मेरे साथ में। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, ट्राइंगल पूछे गए थे, ट्राइंगल कितने हैं। अब देखो मेरी बात सुनो पूरी क्लास। यहाँ से अगर ये आकृति में ऐसे बना दूं, ध्यान देंगे सभी, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये आकृति हालांकि यही है, बस एक लाइन का फर्क है। इस लाइन को अगर मैं ऐसे बना दूं और 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो यही आकृति आ जाएगी। इसमें एक बार ट्राइंगल काउंट करते हैं। बेसिक ये होता है, ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन कितने का सेट है, 6 का। और इस वाले कोने से अगर लाइन निकली हो तब भी ये कितने का सेट माना जाएगा, 6 का सेट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो ये 6 का सेट है इस कोने से, और इस कोने से भी 6 का सेट हो जाता अगर ये वाला बीच वाला त्रिभुज कॉमन नहीं होता तो। फिलहाल 6 इधर से हैं तो इधर से 5, क्योंकि ये कॉमन है, इधर काउंट कर लिया तो उधर काउंट नहीं कर सकते। मैं गिना भी देता हूँ। 3 त्रिभुज तो ये रहे, 1 2 और मिलाकर 3, और यहाँ से यहाँ तक ये होगा 4, और पूरा कंप्लीट ये हो गया साहब 5। 5 और 6, 6 5 11, ये आकृति में अभी आएंगे हम। 11 के बाद में एक त्रिभुज इधर से 12, एक त्रिभुज इधर से 13, और एक ये बड़ा त्रिभुज 14। तो इसका आंसर है 14। ये आकृति ही ये है, बट दिक्कत क्या है कि इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है। अब यहां से इस कोने से अगर हम देखें उसी की तरह, तो 6 का सेट ये हो गया, इधर से कितने का सेट हो गया, 5 का सेट हो गया। 5 के बाद में ये 2 सिंगल सिंगल आ गए, इसमें लाइन एक्स्ट्रा नहीं बनाई थी मैंने, तो यहाँ 2 सिंगल सिंगल आ गए। और 3 इसके अंदर मैंने काउंट कराए थे आपको, कौन कौन से देखना। एक तो ये वाला, दूसरा बच्चों देखो ये वाला, और तीसरा ये वाला। तो 11 और 2 कितने हो गए, 13। 11 और 2 13, और 3 और हैं इसमें 16। 16 आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है, यहां पर कह रहा है देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ड्रॉ यूजिंग द पॉइंट एज vertices एंड टेकिंग द डायमीटर एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एक सर्कल बनाना है आपको पूरी क्लास को, 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट बनाने हैं, 8 समान दूरी। एट पॉइंट बना दिए मैंने समान दूरी पर। इसका जो डायमीटर होगा वो ये डायमीटर होगा। एक डायमीटर को लेते हुए कितने राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं एक से राइट एंगल ट्राइंगल निकाल लूंगा। एक से निकालने के बाद में टोटल डायमीटर इसमें 4 आ सकते हैं। 4 कैसे आ सकते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 आ सकते हैं। तो 1 से जितने राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे मैं 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं। कैसे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक तो देखो बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है। दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तीसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इधर की साइड से 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। और इधर से देखें, एक ये दूसरा, और ये वाला तीसरा। तो एक से 3 और 3 6 बन रहे हैं। और टोटल डायमीटर कितने आ सकते हैं इसमें, 4 आ सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही आंसर कितना देके आएंगे, 24। उससे पहले ये यूपीएससी 22 में आ चुका था सी सेट के अंदर, और आरएस प्री 24 में सीधा की सीधा ऐसा ही पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी एंड एफ आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, बी इज द स्पाउस ऑफ सी। बी जो है वो सी के पति हो सकता है या पत्नी हो सकती है। तो अभी फिलहाल मैं बी और सी पे डबल लाइन बना देता हूं, मेल फीमेल इनका क्लियर नहीं है। एफ इज द मदर ऑफ ई एंड डी। ई एंड डी की मदर है कौन, एफ इज द मदर ऑफ ई, एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ। अच्छा, सी जो है वो माता है किसकी, ई की। इस लाइन को अभी थोड़ी देर को ब्रेक कर लेते हैं। एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की डॉटर है। आगे लिखा है एज डॉटर इज ई एंड सी सन इज ए, सी सन इज ए। सी का पुत्र कौन है, ए। यहां प्लस का चिन्ह बना दिया मैंने, ठीक है। और ए की पुत्री कौन थी, ई। यहां पर ये माइनस का चिन्ह बना दिया मैंने। आगे लिखा है डी एफ की पुत्री है, और ई की
ई की माता है, एफ ई की माता है, तो इसकी जो वाइफ होगी वो एफ होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 6 लोग थे परिवार में, इनका पता नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। एफ ई की माता है, डी एफ की पुत्री है, डी जो है वो एफ की पुत्री है, तो यहाँ पर ये माइनस। ठीक है, ए की पुत्री ई है, ये भी ठीक है। सी का पुत्र ए है, सी का पुत्र ए है, ये भी ठीक है। इस परिवार में 2 दंपत्ति हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछा गया है। बी इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। बी का जेंडर क्लियर है क्या? तो ग्रैंडफादर हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, जेंडर क्लियर नहीं है। सेकंड की बात करें, सी इज द मदर ऑफ ए। सी इज द मदर ऑफ ए, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं कह सकते आप, मदर है। यहाँ लिखा है सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी, ये भी क्लियर नहीं कह सकते, मेल फीमेल क्लियर नहीं है। इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, ये 100% सही है। फिलहाल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 3rd नंबर का एग्जाम्पल है ये। 4th नंबर का एग्जाम्पल ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। क्या सीरीज बन रही है, क्या क्रम बन रहा है, वो आपको चेक करना है। यहां पर देखें तो बीचों बीच वाला अक्षर जे है, बीचों बीच वाले अक्षर को हटा रहा है और इन बचे हुए अक्षरों को अल्फाबेट वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर रहा है। तो देखो यहाँ भी बीच वाले अक्षर को हटाया, अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर दिया। आंसर निकालने के लिए बीच वाले अक्षर को हटाऊंगा और अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करूंगा। सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर डी, फिर ई, फिर जी आई, फिर ओ आर एस। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 4th नंबर का एग्जाम्पल है। तो यहां पर 4th नंबर का एग्जाम्पल हो गया ये, देख लीजिए पूरी क्लास। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो पूछा गया था 24 में, ये पूछा गया था। यहां पर कह रहा है इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ द कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन ए मिरर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप। इंग्लिश अल्फाबेट में दर्पण पर देखने कर बड़े अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश अल्फाबेट आप जानते हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है, इनमें अगर वॉवल्स की बात करें, स्वर की बात करें, तो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये टोटल जो अल्फाबेट हैं वो 26 होते हैं। 26 में से वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट जो हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं। ये कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है भाई, टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अच्छा, आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन करें, तो उनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या क्या है जो अपनी मूल आकृति में समान दिखाई देते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, समान दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने क्लास के अंदर आपको बता चुका हूं कि टोटल 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। इनमें से 4 तो वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो 7 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। कितने समान दिखाई नहीं देते हैं ये पूछ रहा है। तो 20 टोटल कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं, इनमें से 7 जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं, माइनस कर लीजिए, तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 14। यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 5th नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, यहां पर कह रहा है कि क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए, हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है साहब, अब यहां पर आर्गुमेंट क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट में कह रहा है कि हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। ये वाली बात सही है। नहीं, सौर पैनल महंगे हैं और सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन करने में सक्षम नहीं है। सभी मकान मालिक की जगह अगर ये कुछ मकान मालिक कह देता
तो फिर ये बात जो है वो सही हो जाती। बट सभी मकान मालिक सहन करने में असमर्थ हैं, ये बात जो है क्लियर नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जो है सब्सिडी से ज़्यादा मतलब नहीं है। फिलहाल ये सेकंड वाली बात जो है वो तर्क की गलत है। सही कौन सा है? आर्गुमेंट फर्स्ट। फर्स्ट आर्गुमेंट इसका जो है वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आप कह रहा है मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु के अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। ठीक है साहब, अब इससे धारणाएं क्या लगेंगी? एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती। ये तो गलत बात है भाई, उगा सकते हैं चाहें तो। यदि लगातार ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषण तत्वों जैसे खाद को मिलाने से बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती है। ये भी क्लियर नहीं है। दोनों बातें गलत हैं। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल जो है इस सीरीज से पूछा गया था। यहाँ सीरीज थी 2, 12, 36, 80, 150। देन नेक्स्ट, अंतर के अंतर से अंतर, अंतर का भी अंतर का भी अंतर, उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा रास्ता और बताता हूं मैं इसका कि सर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 12 हो गया। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 36 होता है। 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80 होता है। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 150 होता है। 6 का क्यूब 216 प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़ो तो आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है बच्चों? 252। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। दो तरीके से सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, अंतर का भी अंतर का भी अंतर, उससे भी आंसर यही आने वाला है। या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, उससे भी जो है वो आंसर बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है कि बिंदु एक्स, बिंदु ए से श्रीमान एक्स साउथ दक्षिण में चलना शुरू करता है और 20 मीटर जाता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। यहां से ए से शुरू करता है, साउथ में जाता है, 20 मीटर पहुंचता है, उसके बाद में बिंदु बी पर पहुंच जाता है और यहां से बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट टर्न करता है और फिर 20 मीटर जाता है। फिर यहां से बिंदु सी पर पहुंच जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलता है 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, 20√3 जाता है ये, ठीक है। और बिंदु डी पर पहुंच जाता है, ये बिंदु डी आ गया साहब। और यहां से आपसे यहां तक की दूरी पूछी गई है कि सर ये वाली दूरी जो है वो कितनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस बनानी पड़ेगी बच्चों। पाइथागोरस बनाने के लिए 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो सॉल्व कैसे करते हैं? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी 400 प्लस 400 800, और 800 का मान कितना होता है? 20√2 होता है, ठीक है। तो ये दूरी आ चुकी है 20√2। 20 20 कॉमन है, रूट हमेशा जोड़ते हैं, तो 20 कॉमन निकाल दिया, √2 प्लस √3 तो 20√5। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं ध्यान देंगे आप सभी। हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो कि सर 20√2 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका मान होता है 800, इसका मान होता है 1200, और टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 2000, और 2000 का मान कितना होता है? 20√5। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का ये एग्जाम्पल था। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दीजिए। और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन चलती है। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना, और उसमें फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, काफ़ी सारी क्लासें फ्री हैं, और कोर्स भी बढ़िया ट्रिक और बेसिक के साथ हमने डिजाइन किए हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग के। स्पेशल मैथ्स भी ले सकते हैं, स्पेशल रीजनिंग भी ले सकते हैं, और कॉम्बो कोर्स भी आप ले सकते हैं। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा रीजनिंग ऋषि सर नाम से। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये एग्जाम्पल है लॉजिकल वेन डायग्राम का। लॉजिकल वेन डायग्राम में ये आकृति इनमें से किस ऑप्शन का समर्थन करती है? टीचर, मदर, डॉक्टर।
टीचर जो है मदर हो सकती है, मदर डॉक्टर हो सकती है, और डॉक्टर जो है वो टीचर हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्सल, प्लैनेट्स और स्टार्स, ये तो गलत हो गया, अभी तो नहीं होगा। यहाँ पर आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, ये भी नहीं होगा। पुस्तकालय, पुस्तकें, फर्नीचर, ये भी नहीं होगा। फिलहाल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ए क्यों सही है? क्योंकि टीचर जो है वो मदर हो सकती है, मदर जो है वो डॉक्टर हो सकती है, और डॉक्टर टीचर हो सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है और ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। यहां पर लिखा है सम सिंबल्स आर फिगर, ऑल सिंबल आर ग्राफिक्स। अब कह रहा है नो ग्राफिक इज पिक्चर, नो ग्राफिक इज पिक्चर, ये इसका डायग्राम है। पहला, सम ग्राफिक आर फिगर, सम ग्राफिक आर फिगर, ये तो बात सही है। सम सिंबल आर पिक्चर, सम सिंबल आर पिक्चर, जब मना हो रही है तो सिंबल पिक्चर हो सकते हैं क्या? नहीं, सेकंड गलत है, ओनली फर्स्ट वाला ट्रू है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग का है। क्या कहना चाहता है देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। ठीक है, चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः कराने की घोषणा करनी चाहिए। अगर मतदान कम हो गया है तो उससे दोबारा चुनाव हो सकते हैं क्या? कि सर नहीं हो सकते। चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान के अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इसके बाद के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया है। तो ये बात भी गलत है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। फिलहाल दोनों ही बातें गलत हैं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।